हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो 18 हमारा चल रहा है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का, आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। बच्चों, पहले पार्ट में हमने प्रायिकता के बारे में डिस्कस किया था, कुछ सवाल भी किए थे हमने। आज हम उसी से आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्रायिकता का सूत्र बच्चों आपको याद होना चाहिए, तभी हम आगे के सवाल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा इस सेशन का पहला सवाल है बच्चों, वो है एक सिक्का एक बार उछालने पर। सिक्का बच्चों कॉइन, जैसे 1 रुपये का होता है, 2 रुपये का होता है, 5 रुपये का होता है, 10 रुपये के कॉइन होते हैं ना, उनको अपने ये ऊपर उछालते हैं, टॉस करते हैं। आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो आप करके देखो आप, ठीक है। जब सिक्का उछालते हैं बच्चों तो उस पर चित्त यानी कि हेड, एक होता है चित्त, एक होता है पट। चित्त इंग्लिश में उसे बोलते हैं हेड और पट को इंग्लिश में बोलते हैं टेल। तो चित्त आने की प्रायिकता बताओ। बच्चों, आपको खुद सोचना है कि जब अपने सिक्का उछालते हैं तो कुल कितने रिजल्ट पॉसिबल आने। एक तो होता है हेड, एक होता है टेल, तो 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं ना, एक हेड एक टेल। तो बच्चों, आप मेरे बताए बिना ही इस सवाल को कर सकते हो कि एक सिक्के को कितनी बार, एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं बच्चों, 2 आ सकते हैं। कौन कौन से बच्चों, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है। तो वो 2 रिजल्ट यानी कि कुल संभव परिणाम होंगे 2। बच्चों कौन कौन से होंगे, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। चित्त को बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है बच्चों। तो 2 रिजल्ट हो गए, कौन से संभव परिणाम, कुल परिणाम, जिसे हमें सूत्र में नीचे लगाना है। सूत्र आपने पढ़ा है ना, पहली वीडियो में देखा होगा, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा। तो कुल परिणाम जो संभव हो सकते हैं वो है 2, जिसमें से हमें जो चाहिए, देखो बच्चों हमें कौन सा चाहिए, पढ़ो। देखो इसमें सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हमें, हेड, चित्त यानी कि हेड। तो आप देखो इसमें चित्त यानी कि हेड कितनी बार है, यानी कि देखो एक तो हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, और हमें चाहिए हेड। तो हेड 2 में से कितना है, 1 ही है। तो जो अनुकूल परिणाम है बच्चों वो कितने हैं, वो 1 ही है बच्चों। इसलिए हमारी प्रायिकता का जो सूत्र है, याद करो बच्चों, प्रायिकता का सूत्र हमने कल पढ़ा था, क्या था, अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल परिणाम यानी कि कुल संभव परिणाम वो नीचे। बच्चों सूत्र में रख दो। देखो ये एक कौन सा परिणाम है, अनुकूल यानी कि वांछित जो हमें चाहिए, और ये 2 क्या है, कुल संभव परिणाम। तो आंसर आया हमारा 1/2। बच्चों कभी भी पूछे एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर कुल जो एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताओ, यानी कि हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो आपका आंसर होना चाहिए 1/2। अगर टेल आने की होती तो भी बच्चों हमारा यही आंसर होता। अब बच्चों ये सवाल जो हमने किया, इसी से मिलता जुलता एक सवाल हम और देखते हैं। पढ़ो बच्चों क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। बच्चों सिक्के को पहले उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर एक बार और उछाला, दूसरी बार में भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अपने को ये पूछा है कि दोनों बार क्या आ जाए बच्चों, दोनों बार आ जाए हेड। अपने को बोला दोनों बार हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है, अपने एक सिक्के को कितनी बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे। तो देखो संभव परिणाम क्या होंगे, पहली बार में 2 परिणाम आ सकते हैं, हेड या टेल, और दूसरी बार में भी बच्चों कौन से परिणाम आ सकते हैं, 2 ही परिणाम आ सकते हैं, हेड और टेल। और याद करो पासे वाले में भी बताया था हमने, क्या किया था, उसमें गुना किया था। वैसे यहाँ 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं बच्चों, 4 हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहो कि वो 4 परिणाम कौन से होंगे, तो ये होंगे बच्चे, देखो हेड के साथ हेड आ जाए, हेड के साथ टेल आ जाए, टेल के साथ हेड आ जाए, फिर टेल के साथ टेल आ जाए। मतलब पहली बार उछालें हेड आ जाए, फिर दूसरी बार उछालें तो भी हेड आ जाए, या पहली बार उछालें हेड आए और दूसरी बार उछालें तो टेल आए, या फिर ऐसे हो पहली बार उछालने पर टेल,
और दूसरी बार उछालने पर हेड, या पहली बार उछालने पर टेल और दूसरी बार उछालने पर भी टेल है। तो बच्चों ये कितने पर रिजल्ट हो गए, गिन लो आप इनको, 1 2 3 और 4 रिजल्ट हो गए। इसलिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे, 4। इनमें से बच्चों जो हमें पूछा है, बच्चों देखो हमें पूछा है दोनों बार हेड आए, तो देखो दोनों बार हेड कहाँ पर है, ये रे बच्चों, कितनी बार, 1 बार। तो हमारा जो अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए, वांछित जो परिणाम है वो कितना है, 1 बार ही है बच्चों। कितने में से, 4 में से। इसलिए जो हमारी प्रायिकता होगी बच्चों वो क्या होगी, 1/4। तो देखो यहाँ पर लिखा है अनुकूल परिणाम कितना, 1। और अनुकूल परिणाम कौन सा, दोनों बार चित्त चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है दोनों बार चित्त यानी कि हेड। तो बच्चों जब इसने अपने सूत्र देखेंगे तो सूत्र याद करो, अभी मैंने पहले पढ़ा था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम ऊपर यानी कि ये, और कुल संभव परिणाम नीचे यानी कि ये। तो जैसे अपने सूत्र में मान रखेंगे बच्चों, ये 1 आ जाएगा ऊपर और ये 4 आ जाएगा नीचे। तो देखो बच्चों हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, देखो आपके सामने हमारे सवाल का आंसर आ गया 1/4। तो बच्चों जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/4 निकलेगा। आपको ये सवाल बार बार कर कर देख। बच्चों हमने सवाल को कर लिया, लेकिन इसी सवाल को अगर अपने को थोड़ा जल्दी करना और सीधा करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों। देखो हमने अभी पीछे वाले सवाल में सीखा था कि एक सिक्का उछालते हैं और उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। पहले सवाल में सीखा था आज। अब अगर अपने को ये जो सवाल मिला है उसी को सीधा करना हो तो देखो कैसे। तो देखो एक सिक्के को 1 बार उछालने पर प्रायिकता कितनी होती है, हेड आने की, चित्त यानी कि हेड आने की 1/2। आज के वीडियो में पहले सवाल में हमने यही सीखा है बच्चों। अगर मैं आपको कह दूं कि एक सिक्के को कितनी बार उछालें, 2 बार उछालें, तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या है बच्चों। तो देखो सीधा सही है, इसमें ज़्यादा उलझना ही नहीं पड़ेगा बच्चों। तो आप क्या करेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर तो आपको क्या करना है बच्चों, 1 बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, और दूसरी बार भी क्या होगी, 1/2। तो दोनों बार की हो तो अपने को क्या करना है बच्चों, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी पहली बार आए उसके बाद दूसरी बार भी आए, तो ऐसे में क्या होता है, पहली बार की जो प्रायिकता है और दूसरी बार की जो प्रायिकता है इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं बच्चों। तो 1/2 का 1/2 से गुणा कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा बच्चों। तो हमने इस सवाल का अभी जो सीखा था उसी का ये दूसरा तरीका है, सवाल वही है अभी जो किया था उसी का दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है बच्चों। तो सीधा सा है, अगर मैं कह दूं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो बच्चों पता है क्या करना है, 1/2 1/2 और 1/2 कितनी बार गुना हो जाएगा बच्चों, 3 बार हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ध्यान रखो बच्चों, ये सवाल को करने का एक दूसरा मेथड है, वो आपने अभी कर लिया है बच्चों। बच्चों अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। जो नया क्वेश्चन है वो आपके सामने है बच्चों, देखो इसे। क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि अधिक से अधिक एक टेल आए। बच्चों ये सवाल आया, इस सवाल में क्या बोला है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। पहले सवाल जो हम अभी कर रहे थे वो था एक सिक्के को 2 बार उछाला, और अब की बार बोला है 2 कॉइन लिए, दोनों को एक साथ उछाल दिया। तो सबसे पहले तो कुल रिजल्ट कितने आएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों सीधा सा सवाल है, अगर अपने को निकालना हो कि कुल रिजल्ट कितने होंगे, तो पहले सिक्के से 2 रिजल्ट आते हैं, हेड और टेल, दूसरे सिक्के से भी हेड और टेल। जब दोनों को एक साथ पूछे तो गुना करते हैं, 2 × 2 4, कुल रिजल्ट कितने निकल सकते हैं, 4। तो बच्चों अपने क्या करेंगे, कुल रिजल्ट यानी कि संभव परिणाम कितने होंगे, 4। कौन कौन से, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल आ जाए या फिर दूसरे पर हेड आ जाए। इसी तरीके से टेल के साथ
टेल आ जाए। तो बच्चों ये 4 रिजल्ट हो सकते हैं और इसमें से हमें क्या बोला है, अधिक से अधिक एक टेल हो, एक से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये कितने टेल हैं, देखो 1 और 2, और हमें एक से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए। तो बच्चों ये नहीं चाहिए हमें, यानी कि हमें कौन कौन से, इसमें देखो टेल है ही नहीं, आपको बोला है भी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, यानी कि टेल ना हो तो भी चलेगा। तो टेल मतलब पट, तो अपने को ये भी चलेगा, ये परिणाम हम ले सकते हैं वांछित हमारे लिए। इसमें एक टेल है और इसमें भी एक टेल है। तो इन 4 रिजल्ट में से हमारे लिए अनुकूल परिणाम बच्चों कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो बच्चों देखो हमारे लिए अनुकूल परिणाम हो गए 3, कितने में से, 4 में से। तो अब अपने क्या करते हैं, सूत्र हो रहा हमारे पास, सूत्र प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र में मान रख देते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर आया अभीष्ट प्रायिकता, यानी प्रायिकता कितनी होगी, ये 3 और उसके नीचे ये 4। तो आंसर क्या आया, 3/4। बच्चों ये हमने इस तरीके से किया। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से सीखना चाहें, सवाल यही होगा बच्चों, हमारे पास वही सवाल है दोबारा, देखिए उसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट का मतलब क्या होता है बच्चों, टेल आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। और हमें क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। और मैं आपको कहूँ दोनों सिक्कों पर पट आने की क्या है, तो बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों सिक्कों पर पट आने की प्रायिकता, तो हमें क्या करना है, इसको दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या करना है बच्चों, याद करो हमने सीखा था, हम क्या करेंगे, 1/2 और 1/2 का गुना कर देंगे, कितना आएगा, 1/4। हम सीख चुके हैं बच्चों पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले। अब ये किसकी प्रायिकता आ गई बच्चों, दोनों पर पट आने की, जबकि हमें क्या पूछा है, अधिक से अधिक एक पट आए, मतलब या तो 0 यानी कि एक भी पट ना आए, या फिर एक पट आ जाए यानी कि एक टेल आ जाए, लेकिन दोनों टेल नहीं आने चाहिए। जबकि ये जो प्रायिकता हमने निकाली है बच्चों, ये तो हमने किसकी निकाली है, दोनों टेल आने की, और ये प्रायिकता हमें नहीं चाहिए। तो बच्चों जो घटना घटित न होने की प्रायिकता वाला सूत्र है वो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। इस प्रायिकता को हम किस में से, एक में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो जो सवाल है उसका आंसर देखो कैसे निकल कर आएगा। देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे, एक में से कौन सी प्रायिकता घटा देंगे, ये वाली, कौन सी, दोनों पट आने की, दोनों टेल आने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखा देखो एक में से क्या करना है हमें, ये 1/4 यहाँ पर माइनस करना है। तो बच्चों ये कैसे माइनस करते हैं, ऐसी रकम तो सीधी माइनस हो जाती है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम क्या होगा, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, मानना चाहो तो 1 मान लो। तो 4 और 1 का लघुत्तम क्या होता है, 4, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 का सीधा इससे गुणा हो जाएगा, 4 का 1 से गुणा हुआ, 4 एकम 4, और इसके नीचे 4 है, 4 से 4 में भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1, और 1 का ऊपर वाली से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 4 माइनस 1 और नीचे क्या है, 4 है। बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, और ये 4 का 4। तो आंसर क्या आया बच्चों, 3/4। अभी देखो हमने यही सवाल दूसरे तरीके से किया था, तब भी आंसर क्या था हमारा बच्चों, 3/4 था, और अब फिर आंसर क्या है, 3/4 है। तो बच्चों इस सवाल को आप देख लें, ये जो सवाल है बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कर लिया है, और 2 तरीके से किया है, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे इसे कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब अपने एक नया क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब जो नया क्वेश्चन है पढ़ो, देखो आपके सामने आ रहा है, क्या लिखा है इसे पढ़ो। इसमें लिखा है बच्चों,
एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या है? बच्चों अब ये मेरे को शायद बताना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा ही खुद ही कर सकते हैं इसको। आपने अभी पढ़ा था एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होंगे बच्चों? एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 रिजल्ट आते हैं, 2। और अब यहाँ पर बोला है एक सिक्के को 3 बार उछालना है, जब दूसरी बार उछालेंगे तो भी 2 रिजल्ट निकल सकते हैं, तीसरी बार उछालेंगे तो फिर 2 रिजल्ट निकल सकते हैं। अगर मैं कहूँ तीनों को, एक सिक्के को 3 बार उछालें तो कितने रिजल्ट होंगे? तो अपने क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, कितना आ जाएगा बच्चों? 8। यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछाल लें तो 8 रिजल्ट संभव हैं, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तब भी यही 8 रिजल्ट ही संभव है। या तो बच्चों यूँ कह दे एक सिक्के को 3 बार उछाला, या आपको कह दे 3 सिक्कों को एक बार उछाला, एक ही बात है बच्चों। अब हमें क्या क्या है इसमें क्या है कि तीनों बार क्या आना चाहिए? चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है बच्चों? तीनों बार चित्त का है। चित्त का मतलब बच्चों याद करो हेड। तो देखो हमें चाहिए कि पहले पर भी हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए और तीसरे पर भी क्या है? हेड आए। तो बच्चों ऐसी कंडीशन उन 8 में से एक ही बार हो सकती है कि पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी हेड। तो जो बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो होगा ना बच्चों, कौन सा? तीनों हेड आए, वो कितना होगा बच्चों? 1 होगा। अब याद करो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, कुल संभव परिणाम ये हो गए हमारे पास 8, उनमें से जो हमें चाहिए वो कितने हैं बच्चों? 1 है। हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इससे सूत्र में मान रख देंगे, और सूत्र हमने पढ़ा है, देखो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम यानी कि ये 1, और बटे में क्या होगा? कुल संभव परिणाम यानी कि 8। तो बच्चों अपने क्या करेंगे, इसे सवाल में जैसे ही हम रखेंगे तो देखो आंसर क्या निकल कर आता है। देखो प्रायिकता बराबर क्या हुआ? 1/8। ठीक है बच्चों। अब ये तो सवाल हमने कैसे कर लिया? इस तरीके से कुल परिणाम और संभव परिणाम का सीधा अंदाज़ा लगाकर। और आप याद करो हमने अभी वो तरीका किया था कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 1/2। और 2 बार उछालने का कहा जाए और दोनों हेड पूछें तो याद करो क्या किया था हमने? 1/2 को 1/2 से गुणा किया था। अब बच्चों क्या है? एक सिक्के को 3 बार उछालना है और तीनों बार क्या बोला बच्चों? चित्त आने यानी हेड आने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे बच्चों? वही सीधा तरीका भी लगा देंगे। क्या? यानी कि या तो यूँ कर लो या सीधा तरीका जो आपने अभी सीखा था 1/2 1/2 1/2, इसको कितनी बार गुणा कर देंगे बच्चों? 3 बार गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। बच्चों याद करो हम पढ़ चुके हैं इसको, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, और उसी को अगर अपने 3 बार उछाल दें और तीनों बार हेड आने की प्रायिकता पूछे तो 1/2 1/2 1/2 को कितनी बार? 3 बार गुणा कर लेंगे बच्चों। देखो फिर क्या आएगा आपका आंसर? देखो एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार उछालने पर तीनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो देखो 1/2 1/2 1/2 3 बार गुणा कर देंगे बच्चों। जैसे ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/8। तो देखो बच्चों पहले हमने दूसरे तरीके से सोचकर किया, कुल संभव परिणाम यानी कि ये सूत्र के रूप में कुल संभव परिणाम पता लगाए और अनुकूल परिणाम पता लगाए, तब भी यही 1/8 आंसर है। और अगर आपने इस मेथड से कर दिया तब भी 1/8 है। बच्चों दोनों तरीके सही हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें इस सवाल को कर लें। ओके बच्चों अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और तीनों बार चित्त न आने की प्रायिकता। बच्चों ध्यान दें, अपने को क्या बोला है? तीनों बार चित्त न आने की प्रायिकता बोली है। तो अपने इस सवाल को करने के लिए पहले क्या करते हैं? तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं और उसके बाद नहीं आने की प्रायिकता 1 में से माइनस करके आ जाएगी। तो बच्चों आप याद करो हमने सीखा था कि किसी एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों? देखो जब हम एक सिक्के को एक बार, कितनी बार बच्चों? देखो एक बार उछालते हैं तो चित्त का मतलब वही बच्चों हेड, यहाँ चित्त का मतलब क्या है? हेड आने की प्रायिकता कितनी है बच्चों? 1/2।
ये एक बार उछालने पर है। अगर आपको इसी में कह दे कि 3 बार उछालने पर, तो बच्चों देखो अभी हमने सीखा था कि एक सिक्के को कितनी बार, 3 बार उछालें तो तीनों बार क्या, चित्त आने की प्रायिकता। ध्यान रखना ये चित्त आने की बात कर रहे हैं। तो देखो एक बार उछालते हैं 1/2, दूसरी बार उछाला तो 1/2, तीसरी बार उछाला तो 1/2, और तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता आ जाए तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे बच्चों। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों 1/8। अब बच्चों ये देखो और आप पता लगाओ कि जो ये 1/8 आया ये क्या आया बच्चों, ये 1/8 है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता। अगर ये सवाल यूँ होता कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तब भी यही होना था बच्चों। पर हमसे सवाल में क्या पूछा है, दोबारा देख लो क्या पूछा है, तीनों बार चित्त न आने की प्रायिकता। बच्चों ये जो 1/8 है, यानी कि 1/8 का मतलब है 8 में से एक बार ऐसा पॉसिबल है, संभव है। तो अपने को नहीं आने की प्रायिकता पूछी है बच्चों, तो याद करो अपने को क्या करना है, आपको मैंने बताया था। इसे क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे बच्चों। देखो जब इसे माइनस करेंगे तो सूत्र अपने को ये यूज़ करना है, PA बार बराबर 1 माइनस PA। याद करो हमने किया था। अब अपने सूत्र लगा देते हैं बच्चों। देखो 1 में से ये देखो कितनी है प्रायिकता, 1/8। तो बच्चों इसे 1/8 को क्या करना है, माइनस करना है बच्चों। क्या करना है, देखो पहले 8 एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया एलसीएम। तो और ये 8 का 1 से गुणा करके सीधा ही लिख दो, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो भी 8 का गुना हो जाएगा। 8 एकम 8 आ गया, और इसके नीचे ये 8 है, 8 में 8 का भाग देंगे बच्चों, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। 1 का इस 1 से गुना करेंगे तो बच्चों 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास 8 में से 1 गया, कितना बन गया बच्चों, 7 बन गया ये। और नीचे कितना है बच्चों, 8 है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है बच्चों, 7/8। तो बच्चों देखो सीधा ही ये माइंड में सेट कर लें, 8 में से 1 संभावना किसकी है, तीनों हेड आने की। तो बाकी बच गई 8 में से 7, 1 घटा दो तो 7 कितने में से, 8 में से। ये किसकी प्रायिकता हो गई बच्चों, ये है तीनों बार हेड न आने की बच्चों। ओके, तो ये सवाल आपके सामने है बच्चों, आपने इसे समझ लिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, और अब अपने अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, ध्यान से आप पढ़ें। सवाल में लिखा है, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर एकांतरता, एकांतरता का मतलब होता है अल्टरनेटिव चित्त या पट आने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या है बच्चों, आप इसको यूँ समझो कि पहले हेड आ गया ना, तो दूसरी बार में क्या है, टेल आए, और तीसरी बार में वापस क्या आ जाए, हेड। या फिर यूँ हो जाए, पहले क्या आ जाए, टेल, दूसरी बार में क्या आ जाए, हेड, और तीसरी बार में वापस क्या आ जाए, टेल आ जाए बच्चों। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एकांतरता। मतलब बारी बारी से, यानी कि या तो हेड टेल और हेड आए, या टेल हेड और टेल आए, बारी बारी से आए, लगातार नहीं आए कोई भी। तो बच्चों देखो इस सवाल को जब अपने सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों हमारे पास है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। तो याद करो हमने पहले ही सीख लिया, ये एक बार उछालने पर 2 परिणाम, दूसरी बार और तीसरी बार उछालने पर भी 2 परिणाम, तीनों बार उछालने के जो कुल संभव परिणाम हो गए वो गुना कर दिए बच्चों हमने। और जब गुना किया तो कितना आया बच्चों, हमारे पास आया बच्चों 8, यानी कि कुल संभव परिणाम हो गए बच्चों कितने, 8। पर बच्चों हमसे पूछा क्या है, इनमें से ऐसे कितने रिजल्ट पॉसिबल है या प्रायिकता बतानी है उसकी जिसमें ये कंडीशन हो। तो देखो बच्चों ये सामने लिखा ही पड़ा है, एक कंडीशन तो ये संभव है और एक कंडीशन ये संभव है। तो देखो बच्चों कितनी कंडीशन संभव है, आपके सामने ही है। देखो हमारे सामने कंडीशन संभव है कितनी, 2, हेड टेल और हेड आए, या टेल हेड और टेल आए। तो ये 2 संभावनाएं
पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, कितने में से? कुल 8 में से। संभव इतनी है, उनमें से जो वांछित हैं, वांछित का मतलब जो सवाल में दिया है, क्या दिया है सवाल में? एकांतरतः चित्त या पट। तो बच्चों हमारे पास अनुकूल परिणाम जो हमें सवाल में पूछे हैं वो कितने हैं बच्चों? हमारे पास 2 हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जब सूत्र में रखेंगे, जैसे आप इसे सूत्र में रखते हो बच्चों, सूत्र हमारे पास वही है, अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल संभव परिणाम नीचे। और बच्चों आप इसको सूत्र में रख दो, देखो ये 2 यहाँ रख दिया और कुल संभव परिणाम ये नीचे रख दिया। 2/8 को सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों? 1/4 आया। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 1/4 होगा। और आप ऐसे सवाल अब चुटकियों में कर सकते हैं बिना कॉपी पेन, बस ध्यान देना है, अच्छे से सीखना है और प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ये सवाल आपके सामने है, आप इसे अच्छे से एक बार और देख लें, कुछ समझ ना हो वीडियो को दोबारा बैक करके देखें बच्चों। और आज के सेशन में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारे चैनल के जो लिंक हैं अलग अलग सोशल साइट्स पर, आपको इन पर ज्वाइन करना है। YouTube पर सबसे मेन बात, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। बेल आइकन दबाना है, बेल आइकन में आगे ऑप्शन आता है ऑल, उसे प्रेस करना है बच्चों, ताकि आपको मेरे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे बच्चों। अब इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं बच्चों। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।